हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि कौन सा मंत्रालय भारत में 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी कर रहा है। कौन सा ऐसा मंत्रालय है जो 2024 विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी कर रहा है। क्या वो शिक्षा मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय है, या फिर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या फिर है संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, तो आप सभी जानते होंगे कि जो धरोहर होता है, धरोहर किसके अंतर्गत आता है, वो आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। तो क्वेश्चन में ही आंसर आपका छिपा हुआ है कि विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम की मेजबानी कौन कर रहा है, कौन सा मंत्रालय कर रहा है 2024 में, वो भी कहाँ पे, भारत में। तो वो है संस्कृति मंत्रालय, इसको याद रखना है। ठीक है, धरोहर से आप इस चीज़ को संस्कृति से जोड़ सकते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। आप देख लेते हैं कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनके रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुलाई 2024 में भारत के विदेश सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो वो है विक्रम मिस्त्री। महाराष्ट्र रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है मनोज सोनिक। ठीक है, किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने यूरो 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संन्यास की घोषणा की है, तो वो है ओलिवियर गिरॉड। ठीक है, किस जहाज को 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है, तो यह है INS दिल्ली। RBI ने हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बदलकर किस प्रकार की कंपनी कर दिया है, तो ये हो गई है कोर निवेश कंपनी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है अरुण कुमार बंसल को। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा दक्षिण एशिया के लिए उप क्षेत्रीय प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है किसको, दीपा मलिक को। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक किसने जीता है, तो ये जीता है शौर्य बाबा ने। ये जो है याद रखना है, ओलंपिक जो गेम होंगे अभी 2024 में उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, किस देश ने 2024-25 के लिए फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA को $2.5 मिलियन की पहली किस्त जारी करी है, तो ये है भारत। ठीक है, किस संगठन ने लाल सागर बचाओ मिशन में अपनी मजदूरी के लिए कैप्टन अविलाश रावत और उनके दल को सम्मानित किया है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस संगठन ने लाल सागर, तो लाल सागर से आप इसको रिलेट कर सकते हैं समुद्र से। ठीक है, लाल सागर जो बचाव मिशन है ये कौन सा संगठन है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसके द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप देख लेते हैं आज यानी कि 22 जुलाई की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, विदेश मंत्री सबसे पहले ये जान लीजिए कौन है, तो वो हैं S जयशंकर। इन्होंने 2024 यानी जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, भारत में तो जन औषधि चल ही रहा है, भारत के अलावा जो विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है विदेश में वो कौन सा है ये बताना है। क्या वो कजाकिस्तान है, ओमान है, मालदीव है, या फिर है मॉरिशस। तो भारत में जो बहुत सारे जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, ओपन हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ साथ दूसरा जो विदेशी देश है जहाँ पे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है वो कौन सा है, तो वो है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में भी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है किसने, तो विदेश मंत्री S जयशंकर ने। ठीक है, कब किया है, जुलाई 2024 में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए अप स्किलिंग कार्यक्रम का नाम क्या है। ठीक है, भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए
अप स्किलिंग जो कार्यक्रम है उसका नाम क्या है? क्या ये साउंड बॉक्स है, या फिर जो है टेक्स्ट बॉक्स है, द वॉइस बॉक्स है, या फिर है टेलीप्रॉम्प्टर? तो क्या है ये? द वॉइस बॉक्स है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? द वॉइस बॉक्स दिया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा COSPAR हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कॉस्पार हैरी मेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को? ठीक है, किसके द्वारा? अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा। क्या वो एस सोमनाथ हैं, या फिर रितु करिधाल हैं, या फिर के सिवन हैं, या फिर है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल? तो अंतरिक्ष कौन से ऐसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिनको अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा कॉस्पार या फिर COSPAR हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी आर्का फिनकैम्प ने जुलाई 2024 में MSME ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? क्या वो पंजाब और सिंध बैंक है, या फिर है इंडियन ओवरसीज बैंक, या फिर कर्नाटक बैंक है, या फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो वो कौन सा बैंक है जिसके साथ साझेदारी करी है? तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संगठन ने जुलाई 2024 में मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? क्या वो नाबार्ड है, RBI है, IRDAI है, या फिर है सेबी? तो किसके जो है किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो ये है कौन सा? IRDAFI। ठीक है, IRDAI है। ठीक है, IRDAI इसके साथ जुर्माना लगाया गया है, याद रखना है। केविन क्विंटल जो जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? ठीक है, बताना है कि जो केविन क्विंटल हैं जो कि जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, वो किस खेल से जुड़े हैं? क्या वो टेनिस से हैं, शॉट पुट से हैं, रेसिंग से हैं, या फिर हैं वुशु से? तो ये जो केविन क्विंटल हैं ये किस खेल से जुड़े हैं जो कि अभी हाल ही में समाचारों में दिखे थे? तो ये जुड़े हैं रेसिंग से। किससे? रेसिंग से जुड़े हैं, इनको ध्यान रखना है। जुलाई 2024 में फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए वार्षिक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? जुलाई 2024 में फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए वार्षिक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? क्या यह 7.0% है यानी परसेंट है, या फिर 7.1% है, 7.2% है, या फिर है 7.3%? तो कितने वार्षिक GDP वृद्धि का जो कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया 7.0%। कितना? 7.0%। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? क्या ये UAE नेपाल है, या फिर स्कॉटलैंड और ओमान है, या फिर नेपाल और भारत है, या फिर है मैक्सिको एंड दक्षिण अफ्रीका? तो वो कौन सा देश है जिनको क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्र ऑन द एज पुस्तक के लेखक कौन है जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक जो है पुरस्कार जीता है? तंत्र ऑन द एज याद रखना है, एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड, कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है। क्या वो अमिताभ घोष हैं, विक्रम सेठ हैं, सलमान रुश्दी हैं, या फिर है मधु खन्ना? तो वो कौन है? मधु खन्ना है, याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने एथलीट भाग लेंगे। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आपका ओलंपिक 2024 होगा। कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और यहाँ पे कितने खिलाड़ी जो है भाग लेंगे वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में इससे रिलेटेड यानी पेरिस ओलंपिक 2024 रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, कितने मेडल आएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी गए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी किस किस जो है खेल में कौन कौन से पदक लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए हमने क्लास भी जो है कल ली थी, जिसमें हमने बताया था कि किस किस गेम के कौन कौन से खिलाड़ी इस बार भाग लिए हैं, वहाँ पे ओलंपिक में क्वालिफाई किए हैं और जा रहे हैं अपना अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, एक जो है एक पदक लाने के लिए। ठीक है, वो पदक कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपका जो है गोल्ड हो सकता है, रजत हो सकता है, या जो है सिल्वर हो सकता है। ठीक है, तो इस बार जो है कितने कुल जो हैं एथलीट भाग ले रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में? क्या वो 195 हैं, 117 हैं, या फिर 140 हैं, या फिर है 57? तो सारे गेमों को मिलाकर टोटल जो खिलाड़ी जा रहे हैं, एथलीट जा रहे हैं, वो कितने जा रहे हैं? 117 जा रहे हैं इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो कि 26 जुलाई से अभी जो है 2-4 दिन में शुरू होने वाला है। तो ये जो ओलंपिक होने वाला है, इससे रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे उनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में 100% श्योर है कि पूछे जाने हैं। ठीक है, क्योंकि ओलंपिक जो गेम होते हैं वो 4 साल बाद होते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी अपना अपना प्रदर्शन करते हैं, बहुत सारे अवार्ड आते हैं इंडिया भारत की तरफ से, भारत के लिए आते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होता है 26 जुलाई से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करेंगे, तो इनको स्किप नहीं करना है आपको। करंट अफेयर्स के साथ साथ ओलंपिक गेम्स में भी जो भी प्रदर्शन हो रहा है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं भारत को, जो भी उपलब्धि मिल रही है खिलाड़ियों के द्वारा, उनको ज़रूर आपको देखते रहना, जानते रहना, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। इसलिए हमने एक क्लास आपको दी है, एक क्लास हमने बनाई है कि इससे रिलेटेड आप प्री में यानी पहले से कुछ चीज़ें जानते रहें, और उसके बाद जब 26 जुलाई से क्लासेस या फिर गेम जब स्टार्ट होगा तो उनसे रिलेटेड हम क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, तो ओलंपिक से रिलेटेड चीज़ें आपकी स्किप ना होती रहें, इसलिए हम क्लास ज़रूर दिखाएंगे आपको, आप उसको स्किप नहीं करिएगा। अब देख लेते हैं आज के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनका एक बार रिवीजन फिर से कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2024 में किस देश में भारत के पहले विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किया है मॉरिशस में। यानी कि जो जनऔषधि केंद्र है भारत के अलावा जो विदेश में खोले जा रहे हैं, सबसे पहले कहाँ पे खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है मॉरिशस में। भारत में वॉइस ओवर कलाकारों के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और नेटफ्लिक्स द्वारा शुरू किए गए अप स्किलिंग कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये है द वॉयस बॉक्स। क्या है? द वॉयस बॉक्स है। किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा कॉसपार या फिर COSPAR हैरी मैसिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। किर्लोस्कर समूह की एक गैर बैंक वित्तीय कंपनी आर्का फिनकैम्प ने जुलाई 2024 में MSME ऋण देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है? तो वो बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किस संगठन ने जुलाई 2024 में मानदंडों के उल्लंघन का हवाला देते हुए बजाज फाइनेंस पर 2 करोड़ रुपए और एगॉन लाइफ इंश्योरेंस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो है IRDAI। ठीक है, कौन सा संगठन है? IRDAI संगठन है। कविन क्विंटल जो है जुलाई 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए समाचारों में दिखे थे, वो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं रेसिंग से। जुलाई 2024 में फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण में 2024-25 के लिए वार्षिक GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये है 7.0%। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में 6 देशों को 2023 के लिए ICC विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस देश को क्रिकेट में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये है मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि तंत्र ऑन द एज एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, जिसने हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक पुरस्कार जीता है, तो वो है मधु खन्ना, याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने एथलीट भाग ले रहे हैं, तो ले रहे हैं टोटल 117 जो एथलीट हैं इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्या किया है, क्वालिफाई किया है। 117 जो खिलाड़ी हैं वो अपना भाग्य इस बार आजमाएंगे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेम से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है हर साल, ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आपको 4 ऑप्शन भी देते हैं। पहला ऑप्शन है 17 जुलाई, दूसरा है 18 जुलाई, तीसरा है 19 जुलाई और चौथा है 20 जुलाई। तो आपको बताना है कि हर साल राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ पे बताएंगे, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है। तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी जो कि हमने डिस्कस कर लिया है और लगभग चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, नहीं याद हुई हैं तो कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। ठीक है। तो आई होप आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।